दिवाली का सीज़न है और लोग अपने घरों के लिए काफ़ी शॉपिंग कर रहे हैं। और शॉपिंग में एक सबसे बड़ी चीज़ होती है कि लोग अपने दीवारों के लिए आखिर क्या खरीदें। तो पेंटिंग एक बहुत शानदार ऑप्शन होता है, और उसमें अगर ऑयल पेंटिंग में और उसके ऊपर भगवान राम की पेंटिंग मिल जाए तो क्या ही कहने। वृंदावन से विदिशा जी हमारे साथ हैं, जो इस आर्ट फेस्टिवल में आई हुई हैं। वृंदावन से ख़ास तौर पे आई हैं। मैम, थोड़ा सा बताएं इस खूबसूरत पेंटिंग के बारे में। ये कृष्ण जी का एक स्वरूप है, योगी। जब कृष्ण जी ध्यान मुद्रा में होते हैं तो वो इसी पोज़ में, लेकिन जब वो वृंदावन में थे तब इस पोज़ में नहीं रहते थे। जब वो द्वारिका चले गए थे, जब वो राजा बन गए थे, जी। ये उस टाइम का उनका ध्यान योग का वो है, सीन है। तो इसलिए, क्योंकि ये राजकुमार वेश में है, इसलिए आपको इतने श्रृंगार के साथ दिख रहे हैं। लेकिन वृंदावन का कृष्ण तो हमारा बड़ा सिंपल वाला, विदाउट मेकअप, ग्वाल बाल स्वरूप में रहता है। इस पेंटिंग के बारे में बताएं थोड़ा। ये श्री रामचंद्र जी हैं। ये जब वन से लौट आए थे, जब वो राजा बन गए थे, ये उस समय का उनका चित्रपट है। तो उनको एक श्रृंगार रूप में जैसे टिपिकल राजा होता है, उस श्रृंगार के साथ इसको प्रस्तुत किया गया है। जी। और ये ये महादेव हैं, इनका तो कहना ही क्या। ये तो कृष्ण के सर्वोत्तम भक्त हैं, और इनके गुस्से से भी सब कोई वाकिफ़ है और इनके प्यार से भी सब कुछ वाकिफ़ है। तो और ये थोड़ा बताएं। ये हमारे राधा रमन जी हैं, वृंदावन के डार्लिंग। इनका नाम है डार्लिंग ऑफ वृंदावन। ये सच स्मॉल डीटी, बहुत छोटे से डीटी है ये वृंदावन की। लेकिन इनके एक्सप्रेशन, इनकी कहानियाँ अद्भुत हैं। अगर मैं सुनाने बैठूंगी तो मेरे ख्याल से 2 या 3 दिन तो पास ही हो जाएंगे। तो आप इतना समझ लीजिए छोटे शब्दों में, ये डार्लिंग ऑफ वृंदावन है। ये सिर्फ सबको अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। चलिए, और थोड़ा सा इसके बारे में आप बता दें। ये वृंदावन की ही एक स्टोरी है। जब ठाकुर जी रात में रास करते हैं निधिवन में, ये उस समय का पोज है जब ठाकुर जी राधा रानी के साथ अपना प्रीशियस टाइम, मी टाइम स्पेंड कर रहे थे। इनके आर्टिस्ट लक्ष्मीकांत गुप्ता जी हैं। इन्होंने पेंसिल कलर में बनाया है, बहुत ही अच्छे से सुंदरता का वर्णन किया है ये इन्होंने। पेंसिल वर्क है। दिस इज़ पेंसिल वर्क, कलर पेंसिल वर्क, एंड दिस हैज़ बीन डन ब्यूटिफुली। द सीरीज़ नेम इज़ आभूषण। अगर आप ऑब्जर्व करें तो हर एक में किसी न किसी आभूषण का पे स्ट्रेस किया गया। ये कहना चाहते हैं कि स्त्री की सुंदरता इज़ इन हैज़ मैनी वर्जन्स। एक आभूषण भी एक स्त्री पे बहुत सुंदर लग सकता है। यहाँ पर भी उनका है, बहुत अच्छा है। तो हिज फुल सीरीज इज़ वेरी ब्यूटीफुल। ये एक तरह का मॉडर्न आर्ट है। बुद्धा के वर्जन आप देख सकते हैं। बुद्धा की बड़ी बड़ी पेंटिंग, इट इज सिंबलाइजेस पीस एंड कामनेस। देयर द सीरीज नेम इज द स्ट्रेंथ विद इन। सो इट हैज़ गुड कलर प्ले, जो कि आपके वॉल पे बहुत ही सुंदर लगता है। दिस इज अनदर एब्स्ट्रैक्ट आर्ट। ये क्या चीज़, ये कैसा पेंट ये गोल्डन इफेक्ट है, इसमें हम गोल्ड फॉइल से इफेक्ट देते हैं। जी। और ये पीछे भी अगर आप देखेंगे, ये मेटालिक बुद्धा है। जितना भी आप शेडिंग इफेक्ट देख रहे हैं, ये इंडियन मेटालिक वायर जो होती है, जो गुजरात में बनती है, उससे किया गया है। तो पहले मेटालिक वायर को हमने इस तरह एम्ब्रॉयडरी किया है और फिर उसको पीटा है ये शेडिंग इफेक्ट देखने के लिए। ये जितने स्किन्स हैं ये फिर जरी धागे से बने हुए हैं, ये भी गुजरात से आता है। ये जितना ज्वेलरी है लॉर्ड श्रीनाथ जी की, ये सब ऑस्ट्रेलियन क्रिस्टल से बनाया गया हुआ है। दे आर बेस्ट इन क्लास क्रिस्टल्स। कोई भी इसमें से ऐसा क्रिस्टल नहीं है जो कोई ख़राब होता हो धूप की वजह से या फिर डस्ट की वजह से। कोई भी डस्ट का हो तो आप उसको साफ़ कर सकते हैं। इसका भी आप एक ख़ास चीज़ देखिए, इसका भी जो फ्रेमिंग है ये है बेवल्ड ग्लास फ्रेमिंग।
ये जितने भी यूरोपियंस आर्ट कल्चर्स होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो इसको बेवल्ड ग्लास फ्रेमिंग से हमने लगाया गया है। ये आर्ट वर्क जो है वो 23 kg का है। ये आई थिंक यहाँ का सबसे भारी आर्ट वर्क होगा। हाँ जी, और ये गिरिधारी है, लॉर्ड कृष्ण है। जब उन्होंने पहाड़ उठाया था बरसात से बचने के लिए, लॉर्ड इंद्र के क्रोध से बचने के लिए, तो उस चीज़ को हमने डिपिक्ट किया गया है। फिर से काउस बनाई गई हैं दबके की यूज़ से, स्किन्स बनाई गई हैं, गोपियाँ बनाई गई हैं और श्रद्धालु बनाए गए हैं जरी के यूज़ से और दबके के यूज़ से। और ये बरसात को हमने दिखाया गया है मोतियों से। जो एक सपना देखती है कि मैं एक सब्यसाची ब्राइड बनूंगी और मैं शादी करूंगी और सब कुछ मेरे ड्रीमी लैंड में बहुत सुंदर और अच्छा होगा, लेकिन शादी करने के बाद जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती है वो उसके बारे में उसको नहीं पता। क्या पता वो फेज़ बहुत अच्छा और उससे एक नए माँ बाप मिले और एक अच्छा पति मिले, बट कभी कभी चीज़ें ठीक नहीं होती। तो जो इसके बाद वाली सीरीज़ का पार्ट है उसका नाम है गैम्बल ऑफ लाइफ। आप देख रहे हैं ये सब्यसाची के ब्राइडल लहंगे में है, लेकिन इसके गले में कोई ज्वेलरी नहीं है। इसकी शादी हो चुकी है, लेकिन ये बोलना चाहती है कि मैं ही एक बहुत बड़ा जूल हूँ, मैं एक हीरा हूँ। लेकिन इसके जो नए घर वाले हैं वो इसकी सिर्फ चीज़ों पे ध्यान दे रहे हैं कि तुम कुछ नहीं हो, तुम अपने घर से जो लेके आई हो हमें उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड है। तो मैं चाहती हूँ हर लड़की को इस मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड से उठना है, अपना वॉइस आगे बढ़ाना है और बोलना है कि वी आर वुमेन एंड वी आर हियर टू टेक ऑन द वर्ल्ड। सो वुमेन एम्पावरमेंट इट्स नॉट जस्ट समथिंग कि आजकल चल रहा है नारी शक्ति है, ये है वो। मेरे लिए एक बहुत बड़ा इमोशन है क्योंकि मैं इस चीज़ से खुद बीत चुकी हूँ और ये मेरी फर्स्ट एग्जीबिशन है एंड आई वॉन्ट टू कम आउट स्ट्रॉन्ग एंड इंस्पायर अ लॉट ऑफ वुमेन लाइक मी। इंडिया आर्ट फेस्टिवल का जो आयोजन है अभी से नहीं 12 साल से हो रहा है। हमने इंडिया आर्ट फेस्टिवल की शुरुआत की थी 2010-11 में मुंबई से, और मुंबई में जब इंडिया आर्ट फेस्टिवल हुआ 4 साल बाद हमें ये यहाँ के जो चित्रकार शिल्पकार है आर्टिस्ट है इनकी रिक्वेस्ट आई कि आपने जो मुंबई में इंडिया आर्ट फेस्टिवल करे 2011 से यहाँ भी होना चाहिए। तो हमने 2015 में दिल्ली में भी इंडिया आर्ट फेस्टिवल की शुरुआत की है। तो पहले इंडिया आर्ट फेस्टिवल नेशनल स्टेडियम या त्यागरा स्टेडियम, और अब भी 2 साल से कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में हो रहा है और ये हर साल बड़ा हो रहा है। अभी ये साल का अगर आयोजन देखा जाए तो यहाँ पे 450 चित्रकार शिल्पकार अपनी 4,500 कलाकृतियाँ लेके आए हैं और अलग अलग शहरों से आए हैं, 40 शहरों से आए हैं, करीबन आसाम से लेकर गुजरात और कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक। ये सारे चित्रकार और सारे चित्रकारों के काम अलग अलग मीडियम्स में, माध्यम्स में, लैंडस्केप है, एब्स्ट्रैक्ट है, फिगरेटिव आर्ट है, रिलीजियस आर्ट है, सारे यहाँ देखने को मिलेंगे। तो इंडिया आर्ट फेस्टिवल में हज़ारों की संख्या में लोग आए हैं और जो आर्ट वर्क है वो बहुत यूनिक है, बहुत अलग है। और दिवाली की शॉपिंग के लिए ये डेस्टिनेशन आपके लिए एकदम परफेक्ट है। आप यहाँ आ सकते हैं और अपने घर के लिए वो खूबसूरत पेंटिंग्स ले सकते हैं जो आपकी दीवार पर बेहद खूबसूरत लगेंगी। मेरे कैमरा पर्सन सहयोगी नीरज के साथ में जबरान जरार खान, न्यूज़ 44 दिल्ली। अच्छी और सच्ची खबरों के लिए देखिए न्यूज़ 44।